लेकिन कई बार क्या करते हैं जो अधिकारी होते हैं ना, अधिकारियों की थोड़ी उनके ऊपर यदि लगाम लगाई जाए तो अच्छी बात है, बुराई बहुत होती है इसमें। आज का ही सिस्टम है, सिस्टम नहीं, आज का ही मामला मैं आपको बता देता हूँ। अपने ही परिवार से एक जीरी लेके गया, कैप्टन साहब की मेहरबानी है, यहाँ खेड़ी में अपना अनाज मंडी है, उन्हीं की देन है। तो कोई खरीदने वाला नहीं था। मैंने ऑक्शन रिकॉर्डर को फ़ोन किया, मैं भाई साहब क्या बात है, क्या सरकार ने बंद कर दी है? बोला नहीं भाई साहब आप लेट आए। मैं लेट आए। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोथ है फिलहाल कापड़ो गांव में है और आप लोगों ने बताना चाहेंगे जो सरकार की स्कीम चल रही है किसानों के लिए कि धान की जगह कोई और फसल लगाओ, जैसे तिल हो गया, दाल हो गई, मक्का हो गया, कपास हो गई, तो उनको 7,000 रुपये मिले हैं। किसान बैठे मर गए, पूछांगे मिले भी है कि सरकार का डको सलाह है हो किस तरह कुकर के है। अगर जल स्तर की बात करा पहला बहुत ऊपर आ रहा था लेकिन अब नीचे जा लिया, सरकार ने क्यों स्कीम लानी पड़ी, बातचीत करांगे। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। के नाम बता दे अपना पहला। छत्रपाल नाम भाई साहब। छत्रपाल जी। और देखो बाजरा ले रहा है, पहला ये तो दिखाने लग रहा है मैंने जीरी कौन लाई, ये बाजरा बोल रहा था। तो सरकार की योजना जल स्तर को मतलब जल को बचाने के लिए क्या कहोगे इसके बारे में? सर ऐसा है, सबसे पहले तो आपके तमाम श्रोतागण को मेरी नमस्कार। और सर जो ये स्कीम सरकार लेके आई थी, मेरा पानी मेरी विरासत, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हमारे में मुख्यमंत्री है, उनकी बेहतरीन स्कीमों में से ये स्कीम है। यदि हम भविष्य को देखें, जल है तो कल ही, ये जीवन की सच्चाई है और जल ही जीवों का जीवन है। यदि जल नहीं तो कल नहीं, ये सच्चाई है। और सरकार ने ये डार्क जोन जो स्थिति पैदा हुई है ना, इसको मद्देनजर रखते हुए ये सरकार स्कीम लेके आई है। हमारी देखत में बताते हैं, हम तो ज़्यादा वो तो नहीं, हमारी 32-33 साल की उम्र है। जब हम बच्चे थे तो जो अपनी देसी भाषा में बोलते हैं चोवा ऊपर ही था, पंखे ऊपर रहते थे। मतलब कितने देखे हैं आपने पंखे? जब मैं ऊपर देखे हैं, वास्तविक सच्चाई है ये। बिल्कुल जमीन की सतह पर पंखे होते थे और अपना ये इंजन होता है 10 हार्स पावर वाला, 8 हार्स पावर वाला, छोटे छोटे इंजनों में काम चल जाता था। लेकिन अब ये सच्चाई है, वही चौवा आज 40-40, 45-45 फुट पर चला गया। और मेरा ये गुआंड है बिल्कुल एक, यहाँ वहीं से मैं पाइपलाइन लेके आया हुआ हूँ, 1600 फुट पर वो लगाया हुआ है। गर्म 1600? जी जी बिल्कुल। देखो अगर ईब 1600 पे गए नहीं, आगे जीवन किस तरह होगा फिर? देखिए आने वाली पीढ़ी कुकर जीवेगी। आने वाली पीढ़ी का कोई, अगर इसी ढंग से हम चलते रहे जो अब चल रहे हैं, देखिए उनका कोई जीवन नहीं है, ये सच्चाई है। तो जो ये सरकार इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है कि जल बचाओ, मतलब 7,000 रुपये दे हुए हैं, वो मिले हैं कि कौन मिलते किसानों ने? देखिए जो फिलहाल ये जो सरकार है ना, इन्होंने एक पोर्टल सिस्टम चलाया हुआ है और बेहतरीन, मैं इस कार्य को मानता हूँ, मनोहर लाल जी की सोच को। उन्होंने हर उसमें पोर्टल सिस्टम चलाया हुआ है और इससे किसान जागरूक हुए हैं। चाहे वो मेरा पानी मेरा विरासत, चाहे वो अपना जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन, वो सभी करते हैं। और वास्तविक में जो जागरूक किसान है उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिला है, उन्होंने इस चीज़ का बेहतरीन फ़ायदा उठाया है। अब जो धान की फसल है, लगातार यदि हम यही लगाते रहे, धान की फसल स्वाभाविक बात है उसमें जल की बहुत बर्बादी होती है, जल बहुत ज़्यादा लगता है। बर्बादी तो चलो मेरा थोड़ा वर्ड किसानों को चुभ सकता है इस बात का कि भाई बर्बादी नहीं है वो, लेकिन सच्चाई है उसमें जल बहुत लगता है और जल स्तर हमारा डार्क जोन होता जा रहा है। यदि हम इसी स्तर पर चलते रहे तो हम भविष्य को क्या देंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे, ये सच्चाई। और जो मनोहर लाल जी ने जो 7,000 वाली स्कीम आपने बताया, ये सच्चाई है, मिला भी है। खुद मैंने ये देखिए बाजरा ही है, ठीक है, और मेरे गांव में तो जल स्तर बिल्कुल ही नीचे है, पानी रहा ही नहीं। ये कपास है, ये देखिए, ये कपास भाई देख लो। और यही सोचकर मैंने भी पहले एक बार दिमाग में आया था कि भाई जीरी लगाते हैं, जीरी में कम मेहनत मजदूरी लगती है, एक बार बो दिया और वो कर दिया, धान रोपाई कर दी। उसके बाद कपास है जो, उसमें तो अपने 6 महीने ही पहले वो करते हैं, फिर उसकी निराई उड़ाई करते हैं, उसके बाद आड़ा, हाँ, उसके बाद चुगाई लगती है। मेहनत ज़्यादा है लेकिन भविष्य के लिए अच्छा है, भविष्य के लिए अच्छा जी। और अगर 2024 की बात करें जी, किस तरह का मुख्यमंत्री देखना चाहो और किस तरह आप अपना हल्का में विधायक देखना चाहो? देखिए वास्तविक सच्चाई बताऊं,
मेरी उम्र 32-33 साल हो चुकी है, लेकिन आज लगे हम देखते आ रहे हैं इतने काम जो पिछली योजना कैप्टन साहब ने किए थे ना, इतने काम किसी ने नहीं किए। और पूरा हरियाणा इस चीज़ को देख रहा है और बोलते भी हैं। खुद सीएम साहब भी बोल के गए थे पीछे जब धनवंत की रैली थी कि भाई खजाना ही ताड़ी से हाथ में थी, और उस खजाना ही ताड़ी का नारनुद में बखूबी ये इस्तेमाल कैप्टन साहब ने किया। 4 ITI कॉलेज, और हमारे यहाँ पर देखें तो अनाज मंडी, बस स्टैंड, CHC, सब तहसील, क्या नहीं दिया। हम ऐसे ही इंसान को जो हमारे देश के भविष्य के वो नस्ल को, फसल को सुधार के लेके चलने वाला जो दूरगामी सोच लेकर जो कैप्टन साहब चले थे, हम ऐसे इंसान को विधायक देखना चाहते हैं जी। तो बातचीत करी है और उनके विचार लिए हैं, कोई सुझाव देना चाहते हो हरियाणा सरकार को, कोई कुछ समस्या लगती हो? देखिए, हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं बहुत अच्छी नीतियां हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं जो अधिकारी होते हैं ना, अधिकारियों की थोड़ी उनके ऊपर यदि लगाम लगाई जाए तो अच्छी बात है। बुराई बहुत होती है इसमें। आज का ही सिस्टम है, सिस्टम में गड़बड़ नहीं, आज का ही मामला मैं आपको बता देता हूँ। अपने ही परिवार से एक जीरी लेके गया, कैप्टन साहब की मेहरबानी है, यहाँ खेड़ी में अपना अनाज मंडी है, उन्हीं की देन है। तो कोई खरीदने वाला नहीं था। मैंने ऑक्शन रिकॉर्डर को फ़ोन किया, मैं भाई साहब क्या बात है, क्या सरकार ने बंद कर दी है? बोले नहीं भाई साहब आप लेट आए। मैं लेट आए, खरीद बंद कर दी क्या सरकार ने? बोले नहीं बंद की तो हम लेट नहीं है भाई साहब, ये आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है, आप उस कमी को सुधारिए। बहुत सी बातें करने के बाद उन्होंने उस चीज़ को देखा और मैंने गेट पास कटवाया, वो आज पड़ी हुई है। देखो कल मिलर और ये कर देते हैं बीच में कई अधिकारी, दोष सारा सरकार का जाता है जी। बिल्कुल ठीक है। तो मैं सरकार से तो यही उम्मीद करता हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, एक ईमानदार नेता हैं और ईमानदार मुख्यमंत्री की उन्होंने छवि बनाई है, तो अधिकारियों पे थोड़ी ही इस चीज़ की यदि वो करे तो बेहतर होगा जी। तो बिल्कुल सही बात बताई कि जो बिचला सिस्टम है ना उसमें थोड़ी दिक्कत आवा है, कई जगह बातचीत करा तो बिचला सिस्टम में दिक्कत बताई है। और साथियों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जो इनके विचार हैं इनके विचारों पर अपनी राय जरूर देनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।